और बच्चों के लिए भी दोनों क्या करें। किसी ने एक सवाल किया, आपने कहा कि शर्मगाह को के अलावा हर पार्ट को छू और शर्मगाह के अलावा हर पार्ट को छू और चूम सकते हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा, देखिए मैंने कहा कि हर हिस्से को इंसान शर्मगाह छोड़कर चूम सकता है। छूने का मामला और देखने का मामला तो सारे जिस्म को है। ठीक, तो उन्होंने कहा अलावा पार्ट के छूना और चूमना, तो सिर्फ चूमने में ममानियत है। ठीक, बाकी देखने में और छूने में तो किसी पार्ट को ममानियत नहीं है। तो वो छूना बहरहाल छोड़ दीजिए, चूम सकते हैं। तो अगर दूध मुंह में आ जाए तो इसका क्या मामला। तो मैं समझता हूँ ये एक सवाल उनका है, वो शादीशुदा मर्द है और बीवी जो है बच्चे को दूध पिलाती हुई या उसको दूध आ गया औलाद की वजूद में आने से या औलाद की पैदाइश के बाद, इस मामले में क्या करें। तो दो वजाहतें कर देता हूँ एक साथ, इसमें सवाल चूँकि आ चुका है। पहली चीज़ ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया, मैं ये चाहता था कि अपनी उम्मत को रोक दूँ कि जब बच्चा दूध पीता है तो उस हालत में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें। उसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि जब बच्चा दूध पीता मतलब एग्जैक्टली माँ जब दूध पिला रही जब हम बिस्तरी नहीं करें। इसका माना ये 2 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन पैदाइश के बाद जो होता है, मेरा दिल चाहता था कि रोक दूँ, लेकिन फिर मैंने देखा फ़ारस के लोग और रूमी लोग औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनके शौहर उनके साथ रहते भी हैं और उनको उससे कोई फ़िज़िकल नुकसान नहीं होता, तो मैं इसलिए तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ। तो इससे पता चला कि जब रज़ाअत चालू हो मतलब 2 साल का वो पीरियड, एग्जैक्टली लोग सवाल करते क्या बच्चा दूध पी रहा और इंसान हम बिस्तरी करे, तो मैं कहता हूँ तुम पागल तो नहीं हो। बच्चा दूध पी रहा है, उसको माँ दूध पिलाई या तुम्हारे साथ वो काम करे, मतलब लॉजिकली मतलब कैसा हो सकता है ये, कोई मैकेनिकल तो नहीं ना, आपकी भी इधर खाना भी पका रही, बच्चा दूध भी पी रहा और आप बाकी काम भी करें। हाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, इंसान जो अपनी बीवी के साथ सबसे सुकून में होगा तभी काम करेगा। तो वो जो हदीस में अल्फाज है एग्जैक्टली पिलाने का नहीं, एग्जैक्टली माना है इन ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स, वो 2 साल जो रज़ात की मुद्दत है, तब इंसान चाहे तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है। अब लेकिन उस दौरान हम बिस्तरी करें तो भाई का सवाल था, और इंसान छू सकता है चूम सकता है, तो अगर अपने बीवी से जो है वो हम बिस्तरी का इरादा रखे या छुए और चूमे और बीवी जो है दूध पिलाती हो बच्चे को या हामिला हो तब भी दूध आ सकता है उसको, तो इस मामले में फिर क्या, तो याद रखिए इस मामले में आपको एहतियात करना पड़ेगा। चूँकि आदमी के लिए, मर्द के लिए औरत का दूध पीना शरीयतन हराम है, याद रखिए मर्द के लिए अपने बीवी का दूध पीना शरीयतन हराम है। क्या वो उसकी माँ बन जाती? नहीं, इसलिए कि रज़ात के लिए 2 साल की उम्र लगती है, 2 साल के बाद दूध पीने से रज़ात क़ायम नहीं होती है, लेकिन ये सख्त गुनाह है। वल्लाहु आलम इसकी क्या साइंटिफिक जिसको हम कहेंगे लॉसेस हो सकते हैं हम नहीं जानते, लेकिन शरीयत ने कहा ना, तो मैं समझता हूँ बस मान लीजिए, नुकसान हो या ना हो वो एक अलग बात है। हम शरीयत को अक़ल के पैमाने पर नाप कर अमल नहीं करते, हम रसूल की ज़बानी निकल चुका, बस उस बात को समझ में आए या ना आए हम अमल कर गुजरते हैं। तो बहरहाल एहतियात करें और इसके लॉसेस हो सकते हैं, तो लिहाजा जब आप ऐसी हालत में बीवी से हम बिस्तरी करें, और छूने और चुमने की मैंने बात की, तो लिहाजा फिर वहाँ अगर छुए और चुमें तो फिर आप इस मामले में एहतियात करेंगे कि दूध हलक़ के अंदर ना जाए, हलक़ के अंदर ना जाए। ठीक, किसी ने एक सवाल किया, थोड़ा इजाफा है उस सवाल में, क्या औरत की छाती चूमना मर्द के लिए जायज़ है? अगर दूध मुंह में चला जाए तो क्या उनका रिश्ता हराम हो जाता है? तो मैंने इसकी वजाहत कर दी, उसका रिश्ता हराम नहीं होगा, लेकिन उसने एक बहुत संगीन जुर्म किया। ये गलतफहमी भी बहरहाल रह गई थी कि लोग समझते अगर किसी ने गलती से बीवी का दूध पी लिया तो उस पर बीवी हराम हो गई। हराम नहीं होती, याद रखिए, लेकिन एक संगीन जुर्म है, एक संगीन गुनाह है जो उससे हुआ, लेकिन उस पर बीवी हराम नहीं होंगी, याद रखिए। शादी करना ये इंसान की फितरत है, हर मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश पैदाइशी है, यानी अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में ये रखा है कि औरत से वो करार हासिल करे, तस्कीन हासिल करे। मर्दों को अल्लाह ने ये खुसूसियत दी है, सिफत दी है, और औरतों के भी अंदर अल्लाह ने ये रखा है कि उनका मैलान या उनकी तवज्जो मर्दों की तरफ है, लेकिन उसको इस्लाम ने एक हलाल तरीके से बांधा है, वो निकाह के जरिए से। अब अगर किसी पर पाबंदी लगा दें, अगर मैं कह दूं कि मेरे जितने करीब के हैं, जितने मानने वाले हैं, इनमें से कोई भी औरत को टच नहीं करेगा जिंदगी भर, तो ये मैंने फितरत के खिलाफ बात की, ये फितरत के खिलाफ बात की। मैं बोल नहीं सकता कि तुम शादी ना करो, निकाह ना करो, और इस्लाम ने कभी भी ऐसी पाबंदी नहीं लगाई। ईसाइयों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि जो इनका मजहबी होगा, रिलीजियस होगा, वो औरतों को नहीं छुएगा। कितनी हैरत की बात है। मालूम है आपको, आज दुनिया में विमेन राइट्स की बात ईसाई करते हैं जो खुद निकाह नहीं करते। जो पादरी
निकाह नहीं करता, कभी औरत को अपने साथ नहीं रखता, वो वुमेन राइट्स की बात करता है। हैरत नहीं होती? कुछ नन ऐसी हैं जिनको जिंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी गई कि अब तुम किसी मर्द की बीवी बन नहीं सकती। सन्यास ले लिया उसने, वो कभी ये रास्ते पर आ नहीं सकती। ये फितरत के खिलाफ है और हमने इसके अंजाम देखे हैं, बल्कि अखबारों ने आप सबको बताया भी होगा। हकीकत है कि जब फितरत के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो चंद दिन तक तो चल सकता है, लेकिन फिर कहीं गायबाना तौर पर लावा फूट ही जाता है। और उसका अंजाम देखा है कि कई चर्च ऐसे निकले जहां पर राहिबों ने नन और दूसरे आने वाले भक्तों को ही नहीं बख्शा। ये हालात हुए हैं। इसकी वजह यह है कि फितरत के खिलाफ यहां पर हुक्म दिया या उन्होंने खुद अपने आप को इस तरह का किया। इसी तरह से बाज दूसरे मजाहिब में भी सन्यास लेने के जो तरीके बताए गए हैं, इस्लाम उसका कायल नहीं है। इस्लाम मुआशरती मजहब है, सबके साथ रह करके जीने वाला मजहब है। अगर दुनिया को तर्क करने का मतलब यह होता कि इंसानों में ना रहा जाए तो कभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जैसे शहर में रहते ही नहीं, जंगल में जाकर के रहते हैं, किनारा कशी इख्तियार कर लेते। लेकिन इस्लाम मुआशरती मजहब है, यानी लोगों के दरमियान रहने का मजहब है, दीन है। हम सन्यास नहीं लेते। एक सहाबी, 3 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे के बाहर खड़े होकर के ये बातें कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इबादत के लिए खड़े होते तो आधी रात गुजर जाती थी। तो तीनों ने देख करके कहा, ये तो बख्शे हुए हैं, ये मासूम है, इनसे कोई खता नहीं हुई, उसके बाद इतनी इबादतें हैं इनकी, हम जैसों को तो क्या करना चाहिए, बड़ी इबादत करनी चाहिए। जब रसूल इतनी इबादत कर रहे हैं तो उन तीनों सहाबा में से तीनों ने क्या किया जानते हैं? एक ने ये उस दिन वादा कर लिया, आज के बाद से मैं कभी किसी औरत के पास जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी भर के लिए औरत के करीब नहीं जाऊंगा। दूसरे साहबी ने कहा, आज के बाद से मैं कभी रात को सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात खड़ा रहूंगा। तीसरे साहबी ने कहा, आज के बाद से मैं कभी खाऊंगा ही नहीं, दिन में भी और रात में भी रोजा रखूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर से सुन रहे थे, बाहर तशरीफ लाए और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से कौन कौन है जो ये बातें कर रहा था? वो सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी इबादतों को देख करके ये कहा, जब आप सैयदुल अंबिया हैं, मासूम हैं, आप इतनी इबादत करते हैं तो फिर हमारी इबादत का हाल क्या होना चाहिए? हमें बहुत ज्यादा इबादत करने की जरूरत है, इसलिए हमने ऐसे ऐसे अहद किए। मैंने कहा है कि आज से मैं औरतों को छूऊंगा नहीं, कभी किसी के करीब नहीं जाऊंगा, निकाह करके भी नहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा, मैंने ये कहा है कि रात को सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा, मैंने ये कहा है कि आज के बाद से कभी खाऊंगा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं है। मेरी सुन्नत पर अगर अमल करना चाहते हो तो मैं अल्लाह की इबादत का भी हक अदा करता हूं और औरतों का भी हक अदा करता हूं। मैंने अपनी रात को तकसीम कर रखा है, बीवियों के लिए भी हक है और अल्लाह की इबादत का भी हक है। और दूसरे से कहा, तुमने कहा कि रात को कभी सोऊंगा ही नहीं, ये भी हमारा तरीका नहीं है, तुम फितरत के खिलाफ बात कर रहे हो, बीमार हो सकते हो, रोजाना रात पूरे नहीं सो रहे। अब यहां इस पर मैं रुक करके कहूंगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को मना किया जो ये कह रहे थे मैं रात भर इबादत करूंगा। हुजूर ने फरमाया, मेरी सुन्नत ये है कि मैं थोड़ी रात आराम करता हूं और थोड़ी रात अपने रब की इबादत भी करता हूं। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, इसको भी आराम दो। और फिर तीसरे साहबी से कहा, मेरी सुन्नत यह है कि मैं इफ्तारी भी करता हूं और सहरी भी करता हूं और रोजा भी रखता हूं। ऐसा नहीं कि पूरा पाबंदी कर लिया, जबकि वो रसूल जिनको अल्लाह ताला जन्नत से खिलाता पिलाता है, उसके बावजूद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कंटिन्यू रोजा रखना नहीं चाहिए, कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, कमजोरी आ जाएगी। हुजूर ने मना फरमाया, मैं एक दिन रोजा रखता हूं, एक दिन नहीं रखता, या मैं इफ्तार करता हूं शाम के वक्त और दिन में रोजा रखता हूं।
इसका मतलब यह है मेरे अजीजों, इस पूरी हदीस का खुलासा यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिए, इस्लाम का खुलासा यह है कि इसमें कहीं पर भी इफरात और तफरीत नहीं, यानी बहुत तंगी वाले हुक्म भी नहीं और बहुत ढील भी नहीं। इस्लाम दरमियानी रास्ता है, दरमियानी रास्ता है। अब यहां उन लोगों को सोचना चाहिए, हुजूर ने जिस सहाबी को रात भर इबादत करने के लिए मना किया, यहां रात भर गेम खेलने वाले लोग मौजूद हैं, पूरी रात भर अय्याशी करने वाले मौजूद हैं। उनको तो रात भर खड़े होकर के इबादत करने को मेरे आका ने मना किया था। आराम करो थोड़ी देर, अपने जिस्म को राहत पहुंचाओ। इस तरह से इस्लाम की यह खुसूसियत है कि इस्लाम इंसान की फितरत के ऐन मुताबिक है, इस्लाम की फितरत के मुताबिक है। इसीलिए कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं आज चैलेंज करता हूं, एक ऐसा हुक्म ला करके दिखा दो, एक ऐसा हुक्म इस्लाम में कि जिसमें ऐसा लगता हो कि ये इंसान के लिए भारी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस्लाम ने